Hello children, today we are going to start with chapter 6, that is the grasslands, prairies. So in this chapter we will study about the location and climate. कहाँ वो located है, कैसा वहाँ का climate है, natural vegetation कैसी है, life of the people and machine replace men. ठीक है, मशीन ने कैसे men को replace कर दिया. So some places experience hot summer and very cold winter. देखो कुछ places ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ज्यादा ठंड होती है. So with very little rainfall and these areas are located in temperature. ठीक है, जो एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठंड में और बहुत कम रेनफॉल होती है, वो कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? टेम्परेट जोन. ड्यू टू ड्राई कंडीशन ओनली ग्रास ग्रोन नेचुरली हियर. भाई ड्राई कंडीशन है, सूखे वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे खाली ग्रास ग्रो करती है. द ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन वेरियस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम बात करें, लेट्स सी इन द मैप ओवर हियर. ठीक है, अगर हम बात करें आपका यूरेशिया में, मतलब यूरोप प्लस एशिया में, तो आपको स्टेपीज देखने को मिलता है, राइट. एंड देन वी हैव स्वेल्स इन साउथ अफ्रीका, वी हैव पंपास ऑफ अर्जेंटीना, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स देखने को मिलेगा, राइट. एंड देन प्रेरीज आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा. सो वी हैव मेनी ग्रासलैंड्स ओवर हियर इन द रीजन दैट आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप. बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं जिनको हम कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल wheat and maize. Both of these are the type of grasses and they thrive well in grassland condition. So location and climate की बात करें, जो prairies grasslands है, if we talk about, they stretches from southern part of Canada, ठीक है, जो southern part है कनाडा का, to the United States of America. फिर कनाडा की बात करें, कनाडा वी हैव 3 प्रोविंस, अल्बर्टा, राइट, देन मनीटोबा और सस्केचुआन. दीज आर कॉल्ड प्रेरीज प्रोविंस. ठीक है, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो प्रेरी रीजन है वो एक वास्ट प्लेन है जो किससे ड्रेन है? एक रिवर है जिसका नाम है मिसिसिपी, मिसौरी रिवर, राइट. द क्लाइमेट ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड. देखो क्लाइमेट कैसा होता है? वार्म इन समर, गर्मी रहती है, कोल्ड इन विंटर. However, the climate of the temperate grassland of Canada is cooler than the climate of temperate ग्रासलैंड्स ऑफ यूएसए. देखो वहीं हम अगर डिफरेंशिएट करें कनाडा और यूएसए के क्लाइमेट में, तो कनाडा जो है आपका वो ज्यादा ठंडा है एज कंपेयर टू यूएसए. सो द सिंस द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ कनाडा एंड यूएसए लाई इन द इंटीरियर पार्ट, द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम ओवर हियर, एनुअल रेनफॉल टेम्परेचर इज मोर. एंड द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्दर्न यूएसए एंड कनाडा, दे ऑल आर कवर्ड विद स्नो. ये बर्फ से घिरे होते हैं विंटर के टाइम पे जब बहुत ज्यादा ठंड होती है. रेनफॉल मॉडरेट होती है, वो वेरी करता है, कभी 30 सेंटीमीटर होती है, कभी 60 सेंटीमीटर, वो वेरी करता है. नेचुरल वेजिटेशन. द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ प्रेरीज इज डोमिनेट. यहाँ पे आपको ग्रासेस देखने को मिलेगी, ग्रास देखने को मिलेगी, टॉल ग्रासेस हो, चाहे वो मिड ग्रासेस हो और शॉर्ट ग्रासेस हो. दैट दीज ग्रासलैंड्स आल्सो सपोर्ट डाइवर्स एरिया ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पर्टिकुलरली इन द पी एंड कंपोजिट फैमिली. प्रेरीज आर जनरली ट्रीलेस, मतलब ये ट्रीलेस होते हैं, यहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं. दो ट्रीज लाइक विलोज, elders and poplars are found over here in the area with educate what. Wildlife, अगर हम animals की बात करें, the dominant wild animals जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं वो हैं आपके antelopes, zebra और bisons, right? These are the animals that are found here. Prairies are fertile grassland. They can provide food and for many animals, right? Prairies आपका कैसा grassland है? Fertile है, ये बहुत सारे एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कर सकता है, जैसे आपके बैजर्स, स्वाइटर्स, फैक फॉक्सेस, रैबिट, माइस, एंटीलोप्स. प्रेरीज डॉग एंड वेरियस स्नेक्स एंड बर्ड्स आर फाइंड देयर. मेनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव नाउ बिकम रेयर. अब ये एनिमल्स रेयर हो गए, एक्सटेंट होने लगे हैं, बिकॉज द ग्रासलैंड्स हैड, जो ग्रासलैंड्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए? फार्मलैंड. लोग वहाँ क्रॉप उगाने लगे. They were once huge herds of bison in this grassland, but they were hunted in such a large number that अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म होते जा रहे. Prairies have on dirt of domestic animals such sheep, goat, cows, bulls, horses and dung. These animals get enough to eat in the grassland. इनके पास बहुत ज्यादा होता है grassland में eat करने के लिए. Life of the people, अगर life की बात करें, फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग, ये मेन ऑक्यूपेशन. ठीक है, फार्मिंग हो गई, कैटल रेयरिंग हो गई, ये मेन ऑक्यूपेशन है लोगों की जो प्रेरीज में रह रहे हैं. ऑल द फार्म वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन. किसकी मदद से काम करते हैं ये? मशीन्स की मदद से. द प्लोइंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ऑल आर डन. जो भी
आपके स्टेप्स रिक्वायर्ड है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, ऑल आर डन विद द मशीन, चाहे वो क्या हो, सोइंग ऑफ सीड हो, हार्वेस्टिंग हो, थ्रेशिंग हो या विनोइंग। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द फार्मर हेयर आर, जो मेन फार्मर जो मेन क्रॉप उगाते हैं वो कौन से हैं, wheat, maize, barley, rye, oats and grasses. Farmer produce enough not only for their own country, ऐसा नहीं कि खाली अपनी कंट्री के लिए प्रोड्यूस करे, जो और कंट्रीज है उनके लिए भी प्रोड्यूस करे, इसलिए हम प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। द फार्मर्स आर क्वाइट रिच एंड दे एंजॉय ऑल मॉडर्न कंफर्ट। देखो यहाँ पे जो फार्मर्स है वो बहुत ज्यादा अमीर है, जितने भी मॉडर्न कंफर्ट्स हैं लाइफ के सब एंजॉय करते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरी, जो वेस्ट वाला पार्ट है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं है, लैंड हिली है, सॉइल इज नॉट फाइन, अच्छी सॉइल नहीं है, इट रेन्स वेरी लिटिल, बहुत कम बारिश होती है। द क्लाइमेट एंड द सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग ग्रासेस ओनली, सो द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ प्रेरीज वो एनिमल्स को रियर करते हैं इंस्टेड ऑफ फार्मिंग, दे ग्रेज देयर एनिमल ऑन ओपन ग्रास। ये क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को ओपन ग्रास लैंड पे रेस करते हैं, रेंचेस कहते हैं। एंड दे हैव वेरी बिग कैटल फार्म, बड़े बड़े कैटल फार्म्स होते हैं, एंड द कैटल आर रियर्ड मेनली फॉर फ्लैश, और कैटल को रियर करा रहा है किसके लिए, फ्लैश के। दे आर स्पेशल ट्रेन्स फॉर टेकिंग एनिमल्स टू सिटीज, जिसे हम मॉडर्न स्लॉटर हाउस कहते हैं, जो और शिकागो क्या है सबसे बिगेस्ट सेंटर है किसका, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स। मीट इज द स्टेपल फूड ऑफ मोस्ट ऑफ द अमेरिकन, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल पे, लोकल कंजप्शन जो होता है और जो एक्सपोर्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। नहीं, नेक्स्ट इज मशीन्स रिप्लेसमेंट, मशीन क्या कर रही है, मैन को रिप्लेस कर रही है। सो मेनी फार्मर्स रियर कैटल फॉर मिल्क एंड इट्स वेरियस प्रोडक्ट, दे हैव वेरी बिग डेयरी फार्म्स विद ऑल एडवांस। यहाँ पे आपको बड़े बड़े डेयरी फार्म्स देखने को मिलेंगे सारी एडवांस फैसिलिटीज के हिसाब से। मोस्ट वर्क डन विद द हेल्प ऑफ मशीन, ज्यादातर जो काम है वो किसकी मदद से होता है, मशीन्स की मदद से। इवन द अगर जो काउ और बफेलो का मिल्क निकाला जा रहा है वो भी मशीन की मदद से हो रहा है। दस मशीन ने क्या करा, मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर दिया, एंड वेरी फ्यू पीपल नीडेड टू वर्क इन दिस प्लेसेस, सो मोर एंड मोर पीपल आर टर्निंग इनटू बिग सिटीज। लोग क्या जा रहे हैं, दूसरी सिटीज में शिफ्ट हो रहे हैं काम पे, right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.